हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। आज अचानक इस मैडम से पूछना चाहते हैं कि कौन कौन सी बातें पढ़ाई हुआ है, क्या क्या पढ़ाई हुआ है। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? आरोही प्रिया। और कितना चैप्टर अभी मैडम, कौन कौन से चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है, क्या क्या नाम बता दीजिए आप? सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी। सही से बताइए, आपको सबसे हार्ड वाला चैप्टर अभी तक कौन सा लगा? अभी तक माइक सटा के ही रखिए। आपको अभी तक हार्ड कौन सा चैप्टर लगा इतना पढ़ने के बाद? एक भी हार्ड नहीं लगा। सबसे इजी क्या लगा? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, इसका मतलब होगा ये सेट थ्योरी इजी है। आप हमको बताइएगा सेट थ्योरी से ही क्वेश्चन, सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीका से किया जाता है? 2 तरीका से। कौन कौन सा? रोस्टर और बिल्डर। रोस्टर में कैसा होता है मैडम? थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाइए। कोमा के साथ। और बिल्डर में कैसा आता है? सब्जेक्ट के साथ। अगर बोले कि हम आपको कोई सेट में सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है। क्या सेट में रिपीटेशन अलाउड होता है क्या? नहीं। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n। 2 के पावर n। थोड़ा फास्ट, इस तरह स्लो में नहीं मारना जाएगा, स्पीड से थोड़ा सा। उसके बाद हम लोगों ने और भी कुछ पढ़ा। फाइनाइट सेट क्या होता था? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। इनफाइनाइट सेट क्या होता था? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। इक्वल सेट क्या होता था? जिसमें A का सारा एलिमेंट B में हो। और A सबसेट B का मीनिंग क्या होता है? A का सारा एलिमेंट B में होना। A का सारा एलिमेंट B में होना। इंटरवल कितने प्रकार का था? 4। कौन कौन सा? क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अगर हम बात करें क्लोज का, तो क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है? मतलब वो भी शामिल हो। वो भी शामिल होना चाहिए। और पूछना चाहते हैं ए डैश का अर्थ क्या होता है? A का नहीं होना। ए डैश का डैश क्या होता है? A। ए डैश का फॉर्मूला क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस A। यूनिवर्सल सेट माइनस A। ए यूनियन B का होल डैश क्या होता है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। उस लॉ का नाम कौन सा लॉ था? डी मॉर्गन लॉ। ए अगर आप बोलेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन B का फॉर्मूला, तब क्या जवाब होगा? नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर यूनियन पूछेंगे तो दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शन माइनस। और इंटरसेक्शन पूछेंगे तो दोनों को जोड़ करके यूनियन माइनस। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम पूछ रहे हैं आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने पढ़ा, अगर A में है 2 गो एलिमेंट और B में है 3 गो एलिमेंट, तो क्रॉस में क्या होगा? 6। कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, A क्रॉस B दिया हुआ है, A लिखने के लिए आप क्या चीज को देखिएगा? A लिखना है तो किसको लिखेंगे? पहला घटक। कौन सा घटक? पहला घटक। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता था? मतलब पहला अवयव। रिलेशन R का पहला। और रेंज क्या होता था? दूसरा अवयव। रिलेशन R का दूसरा। क्या सारे रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? फंक्शन होने का कंडीशन क्या था? आप लोग रुकिए, ये बताएंगे क्या होता था? एक आदमी का इमेज कैसे बनना चाहिए? यानी सारा रिलेशन फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन सारा फंक्शन रिलेशन हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है? 60। 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई बाय 180। और 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 बाय पाई रेडियन। डिग्री से रेडियन जाने के लिए क्या करते हैं? 180 बाय पाई से गुना। पाई बाय 180। थोड़ा बढ़िए नहीं है, तो डरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उसी में बताइएगा थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाएगा? L बाय R। L क्या चीज है? चाप की लंबाई। R क्या चीज है? त्रिज्या। अगर 1 डिग्री बराबर बोलेंगे कितना मिनट, तो क्या बोलिएगा? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 बाय 60 डिग्री। 1 बाय 60 डिग्री। 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड। 1 डिग्री का परिभाषा क्या बोला गया था? 1 बटा क्या मावा? 360। और 1 मिनट क्या बोला गया था? 1 बाय 60। यानी डिग्री का 60वां भाग। आप हमको इसके आगे बताइए क्वाड्रांट्स कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रांट का औकात कहां से कहां तक? 0 से 90। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रांट का कहां से कहां तक? 270 से 360 डिग्री तक। 270 से 360 के बीच। आप उसी का बताएंगे सुपर 6 का फार्मूला में cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? cos a प्लस cos a into cos b प्लस माइनस sin into sin b। यानी प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस।
फॉर्मूला क्या होता है? 10a plus 10b by 1 minus 10 into 10b. प्लस वाला में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला में ऊपर माइनस नीचे प्लस। उसी जगह आप हमको बताएंगे 41/4 अगर आ जाए तो तोड़ते कैसे थे उसको? 41/4 है हमारा क्वेश्चन। यह है कि अगर 41/4 आ गया इसको कैसे तोड़ करके निकालते हैं? पहले क्या तोड़ते थे पहले? पाई बाई 4 और उसके बाद क्या देते थे? और 10 पाई बाई प्लस। यानी ये पुराने के लिए एक बता दो। और चूंकि आप लोग नहीं मैडम जिससे पूछा जा वही जवाब देंगे। 19/3 इसको कैसे तोड़ते थे? पाई बाई 3 और उधर क्या देते थे? प्लस 6 पाई। मतलब पुराना पड़ता था। आप हमको ये बताइए कब फंक्शन बदलता था और कब फंक्शन नहीं बदलता था? कब कब फंक्शन बदलता था? किसके किसके केस में? कौन कौन सा डिग्री के केस में? 90 के केस में बदलता था, 180 में नहीं बदलता था, 270 में बदलता था, 360 में नहीं बदलता था, 720 में भी नहीं बदलता था। अगर हम आपसे पूछें अभी साइन माइनस थीटा इसके बराबर आप क्या कहोगे? माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा? Cos थीटा। tan माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा। यानी कॉस में माइनस रहता तो वो क्या बन जाता है? अब हमको 4 यार का फॉर्मूला बता दिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। प्लस वाला में क्या हुआ? पहले साइन तब कॉस। अब माइनस वाला में पहले cos 3 sin। अच्छा लास्ट कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c plus d by 2 into sin c cos c minus d by 2। यानी प्लस वाला में दोनों कॉस अब माइनस वाला बोले तो पहले sin दोनों sin और आगे में माइनस। आगे में माइनस। और पूछना चाहते हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x 2 sin x into से बोलने बोलिए आगे 2 sin x x by 2। 2 sin x into cos 2 sin x into cos cos 2x का टोटल कितने फॉर्मूला पड़ा है? 4। चारों बताइए। 2 cos square x minus 1 1 minus 2 sin square x जी sin square x minus cos square x नहीं cos square x minus sin square x। tan वाला बताइए। tan वाला में कितना था cos 2x का? क्या होता था? 1 minus 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। जी थोड़ा सा और प्रयास का जरूरत है। और हम पूछना चाहते हैं जो मार्केट में कोई नहीं पढ़ाया वो चीज पूछना चाहते हैं। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है? यस सर। sin x बराबर का sin y बोलेंगे तो x बराबर क्या जवाब होगा? पाई n प्लस 1 minus 1 के पावर n into y। n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n into y। cos x बराबर cos y हो तब क्या होगा? 2 पाई n प्लस माइनस नहीं प्लस 2n पाई प्लस माइनस y। लास्ट tan x बराबर tan y है तब क्या होगा? पाई n पाई प्लस 1 प्लस 1। i स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस 1 i क्यूब का मान क्या होता है? माइनस i। i के पावर 4 का मान क्या होता है? 1। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं a प्लस कैसा वाला z बराबर a प्लस ib। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप कैसा होता है? पोलर फॉर्म z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अच्छा जहां पर r क्या चीज है? r जो मॉडुलस। थीटा क्या चीज है? कोणांक। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? r बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बढ़िया प्रयास है। उसी में हमने mi पढ़ाया था। mi का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कंजुगेट पढ़ाने के लिए कंजुगेट को किससे डिनोट करते थे? z बार। z बार बराबर क्या होता था? किसका साइन को चेंज किया जाता था? इमेजिनरी पार्ट का। यानी प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस। और बाकी है अगर रूट के अंदर में आ जाए -3 इसके बदले आप लोग क्या लिखेगा? रूट अंडर 3i। अगर बोलेंगे रूट अंडर -9 तब क्या बोलिएगा? 3i। अच्छा जोड़ने का रूल क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी। रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को। इधर हमने पढ़ा लीनियर इनइक्वालिटी रैखिक और समीकरण। रैखिक और समीकरण मैडम और समीकरण में अंतर क्या है? रैखिक समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और समीकरण में लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अच्छा एक बात समझ में नहीं आया रैखिक का अर्थ क्या होता है? रैखिक किसको कहते हैं? लीनियर क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें दो चार का मतलब दो लग गया। रैखिक का मतलब हाईएस्ट पावर एक। अगर हम आपसे पूछें अभी लेस देन ग्रेटर देन एक और बात बोली थी अगर माइनस में x लेस देन ऐसा आ जाए तो x क्या होता था? माइनस उधर जाने के लिए साइन चेंज हो जाता है। साइन इसको सिंबल बोलते हैं। क्या बोलेगा ये सिंबल?
आप उनको एक एग्जांपल दीजिए तो दो चर वाले रैखिक और समीकरण हो, दो चर वाले कोई एग्जांपल दो चर का अर्थ क्या हुआ? ax plus bx less than c। ax दोनों तो आप x ले लीजिए, दो चर का मतलब y ले लीजिए।